नहीं, ये गोसाई लाया। गोसाई लाए हैं। हाँ हाँ हाँ, ले गए। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहु हरषि देउ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तरकांड के उत्तरकांड का पाठ चल रहा है। और कल दोहा संख्या 92 ख, पेज 916 पर हमने कर लिया। क्या बताया गया था? ये एक दोहा, एक सोरठा है। काकभुशुंडी जी ने बताया था कि सुख के भंडार करुण धाम भगवान प्रेम के वश में हैं। अतएव ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। अब आगे सुनिए। सुनि भुषुंडी के वच सुनि भुषुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। काकभुशुंडी जी के वचन सुनकर पक्षीराज गरुण बहुत हर्षित हो गए और उन्होंने अपने पंख फुला दिए। जैसे मनुष्य शरीर के लिए कहा जाता है कि जब वो हर्षित हो गया तो पुलकित गात हो गई, रोम रोम उसके खड़े हो गए, तो इसी प्रकार पक्षी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। जैसे हमारा शरीर फूल जाता है, उसमें रोम खड़े हो जाते हैं। अब पक्षी के पास तो वो नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपने पंख फुला लिए। नयन नीर मन अति हर्षाना,
नेत्रों से प्रेमानंद के आंसू बहने लगे और मन अत्यंत हर्षित हो गया। श्री रघुपति प्रताप उर आना, और हृदय में रघुपति की, भगवान का प्रताप, उनकी महिमा हृदय में अंकित हो गई। पाछिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि कारण पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। अब वो क्या कह रहे हैं, अपने पिछले मोह को समझकर, याद करके वे पछताने लगे। ब्रह्म अनादि मनुज कर माना, जो अनादि ब्रह्म है, अज अनादि सुख भंडार जो ब्रह्म है, उसको मैंने मनुष्य करके मान लिया, इसीलिए मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। और बार बार वो काग भुसुंडी के चरणों में सिर नवा रहे हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। गरुड़ पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवान विष्णु का वाहन, और काग पक्षियों में सबसे निम्नतर निम्नतर, किसी के घर पर बैठ जाए तो अशुभ माना जाता है, और पक्षी राज गरुण उसको बार बार उसको सिर नवा रहे हैं। बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवा रहे हैं। पर क्यों नवा रहे हैं? जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, उन्हें श्री राम जी के समान ही जानकर उनसे प्रेम बढ़ा रहे। उन्होंने राम जी के साथ प्रेम बढ़ाया, उनकी भक्ति प्राप्त की, उनका वरदान, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, इसलिए उन्हें राम जी के समान ही जानकर उनके साथ प्रेम बढ़ा रहे हैं, उनको भक्ति कर रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। गुरु के बिना इस भव संसार को कोई पार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर इस भव सागर को, इस संसार को वास्तविक माना जाए तो इसका तो कहीं और छोर है ही नहीं। कोई ऐसी नौका नहीं बनी, कोई ऐसा जहाज नहीं बना जो आपको इस पार से ले जाकर उस पार तक छुड़ा पहुंचा दे। तो जब तक हम इस संसार को वास्तविक समझकर इसमें फंसे रहेंगे, तब तक इस संसार को किसी भी प्रकार से, किसी भी वाहन से, किसी भी यान से, जलयान हो चाहे कोई नौका हो, पार नहीं किया जा सकता। फिर गुरु क्या करता है? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। क्योंकि गुरु ये ज्ञान देता है कि ये संसार वास्तविक नहीं है, ये झूठा है, कल्पित है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ज्ञान केवल गुरु दे सकता। और जब गुरु का प्रदत्त ज्ञान आएगा तभी आप इस संसार से अपना संबंध छोड़ेंगे। मिथ्या वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मिथ्या वस्तु की प्राप्ति की कोई कामना नहीं करता। इसलिए ये कह रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो भव सागर है, निधि संसार, ये भव निधि, भव सागर, ये गुरु के बिना किसी भी प्रकार से पार नहीं किया जा सकता। क्योंकि गुरु ही ये ज्ञान देता है कि संसार झूठा है, पर बिना गुरु के बात समझ में नहीं आ सकती। इसलिए बिना गुरु के इस संसार सागर से पार नहीं किया जा सकता, को पार नहीं किया जा सकता, चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, कोई भी क्यों ना हो। और जिसके पास, जिसका गुरु नहीं है, उसे कहते हैं निगुण, गुरु के बिना।
तो जिसका अपना गुरु नहीं है उसका संसार में कहीं भी सम्मान मान नहीं है, बल्कि उसका निरादर है। कथा ये आती है कि एक बार नारद जी, देवर्षि नारद, गए भगवान से मिलने, विष्णु भगवान से। बड़े आदर से उन्हें बिठाया, बुलाया और अपने आसन पर बड़े सम्मान सहित उन्हें अपने आसन पर बिठाया। और जब वे चले गए तो भगवान ने अपने पार्षदों को कहा कि मेरे इस आसन को धोकर साफ कर दो, क्योंकि इस पर एक निगुरा आकर बैठ गया। समझिए गुरु की कितनी महिमा। देवर्षि नारद जैसे, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे इस आसन को धोकर स्वच्छ और शुचि पवित्र कर दो, क्योंकि इस पर आकर एक निगुरा बैठ गया था जिसका कोई गुरु नहीं। तो ऐसी क्या महिमा है गुरु की। देखिए, गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार। गु, गु इज अंधकार और रू इज प्रकाश। तो गुरु कौन हुआ? जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और अंधकार क्या है? अज्ञान, मोह जनित अज्ञान ही अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कौन से अंधकार से? अविद्या, ज्ञान रूप अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, विद्या की ओर ले चलो। तो गुरु वो है जो अपने शिष्य को, अपने भक्त को अज्ञान जनित अंधकार से निकालकर उसको ज्ञान के प्रकाश में रख देता है, उसको ज्ञान दे। उसके बाद की यात्रा शिष्य की अपनी है। गुरु का कर्तव्य केवल इतना है कि उसको वो ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है, उतना देकर उसके मोह जनित अंधकार को, अंधकार के ज्ञान को, अंधकार रूपी ज्ञान को समाप्त कर दे। इसीलिए शब्द गुरु द्वारा है। गुरु इस द्वार तक पहुंचा देता है, पर चलना स्वयं भक्त को ही पड़ेगा, शिष्य को ही चलना पड़ेगा, गुरु साथ नहीं जाए। इसलिए गुरु की इतनी महिमा बता रहे हैं कि बिना गुरु के, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, कोई भी हो, वो बिना गुरु के इस संसार सागर से पार नहीं पा सकता। फिर आगे क्या कहा? संशय सर्प ग्रसे मोहिता था, दुखद लहरी कुतर्क बहुभ्राता। अब वो अपने ऊपर ग्लानि प्रकट लेते, तो अपने ऊपर ग्लानि प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे काकभुशुंडी जी, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, जबकि स्वयं सर्प का भक्षण करने वाले गरुड़ जी हैं। भाई तभी तो उन्होंने नागपाश को काट दिया। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे संदेह रूपी सर्प ने ढक दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान की ये माया ऐसी है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान की माया है, दैवी माया है, चमक दमक वाली माया है, सबको मुंह में कर देती है और उसको पार करना बड़ा कठिन है। इसलिए जो पक्षीराज, जो गरुण स्वयं सर्पों का शत्रु है, सर्पों का भक्षण करने वाला है, सर्प जिसका भोजन है, वो कह रहे हैं कि मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। क्यों? क्योंकि भगवान की माया। तो बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी, अनेकों प्रकार के कुतर्क विचार मन में आ रहे थे।
जब माया से भ्रमित हो गया व्यक्ति, तो मोह के कारण उसको सही वस्तु नहीं दिखती है, सही मार्ग नहीं सोच पाता है, तो उसके विचारों में भी इसी प्रकार से दोष आ जाता है। तो संदेह के कारण मेरे मन में अनेकों प्रकार के कुतर्क, कुविचार आ रहे थे। तब स्वरूप गारुड़ी लघुनायक, मोह जियायऊ जन सुखदायक। तो आपने क्या किया, काकभुशुंडी जी को दे रहे हैं, कितनी महान उपमा दे रहे हैं। जैसे सर्प का सांप उतारने वाले होते हैं ना, वैसे ही आप मेरे लिए उस संदेह रूपी सर्प का विष उतारने के लिए बन गए। और आपने आपके स्वरूप रूपी सांप का विष उतारने वाले की तरह भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दी। आपकी कृपा से मैंने रघुनाथ जी का महात्म, उनकी महिमा, उनके अनादितत्व को समझा, जो अब तक मैं उन्हें मनुष्य समझ रहा था। पर कैसे समझा, आपके माध्यम से। और आप इसलिए मेरे लिए कैसे हो गए, जैसे संदेह रूपी सर्प से काटे जाने पर उसका विष उतारने के लिए सर्प का विष उतारने वाले आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार आपने भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट करके मेरे संदेह रूपी विष को निपटा दिया, उसका नाश कर दिया, और इस प्रकार मुझे चिला लिया। मोहि जियायऊ जन सुखदायक। आपकी कृपा से तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन ने भी यही कहा था भगवान से, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पर कैसे, तत्प्रसादात् अच्युत। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे मेरी स्मृति वापस आ गई। कौन सी स्मृति, ये स्मृति कि ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और वो ब्रह्म कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये स्मृति आ गई, एक मेवा अद्वितीयम, ये स्मृति आ गई। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति आ गई। तो वही ये कह रहे हैं, तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जान। राम कौन है, वो ब्रह्म कौन है। राम मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है, अनादि अज। उस ब्रह्म के रहस्य को, उस राम के रहस्य को मैंने जान लिया। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाई कर जोर। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। उनकी भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर, फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन। देखिए इसमें यहाँ क्या शिक्षा दी जा रही है। जो आपका गुरु है, जो आपके संदेह का, भ्रम का, मोह का निवारण करता है, वो कैसा ही हो, उसके प्रति इसी प्रकार से आदर और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। यही बात तो वहां कही गई 4 अध्याय में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करके उसका सेवन करो, उसकी सेवा करो, तब ज्ञान प्राप्त हो। गरुण जी, पक्षीराज, भगवान का वाहन, काकभुशुंडी से ये कह रहा है
बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर विनम्र और कोमल वचन बोल रहा। तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, प्रणिपात करके उनकी शरण में जाकर विनम्रता से प्रार्थना करो, तब ज्ञान प्राप्त होता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तब तुझे उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। यही सब आचरण किसी भी शिष्य को अपने गुरु के प्रति, किसी भी प्रकार की शिक्षा हमें प्राप्त करनी है तो उससे प्राप्त करने का तरीका यही है कि हम उस व्यक्ति को प्रणिपात करके उसके चरणों में सिर नवाकर पूरे मान सम्मान के साथ उससे प्रश्न करें। तो अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तोय, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोय। देखिए कितने विनम्रता के वचन हैं। हे प्रभु, प्रभु कहा, फिर आगे कह रहे स्वामी, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। मान रहे हैं कि मुझ में, ऊपर तो कहा था कि मैं मोह में आ गया था, अब कह रहे हैं मुझ में अविवेक भी है, अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोह। हे कृपा सिंधु, मुझे ये बताइए, कृपा करके बताइए, अपना निज दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर करिए, क्योंकि इस समय मैं अविवेक में हो रहा हूं। मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों का मैं समझ गया कि ठीक है भगवान यहाँ हैं। देखिए ज्ञान को प्राप्त करने के क्या तरीके बताए गए हैं? श्रवणम मननम निधिध्यासनम। तो श्रवण तो कर लिया, पर अभी जब मनन और निधिध्यासन कर रहा है तब उसके मन में प्रश्न पैदा हो रहे हैं। और प्रश्न पैदा होते हैं, वरना क्यों कहा भगवान ने गीता में 4 अध्याय में परिप्रश्नेन सेवया, उनसे जाकर प्रश्न करो और फिर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद परिप्रश्न करो, काउंटर क्वेश्चन भी करो, जब तक बात तुम्हारी समझ में ना आ जाए। और यही गुरु का कर्तव्य है। मानस में क्या कह दिया तुलसीदास जी ने? तदपि कही गुरु बारहि बारा। मैं अज्ञान के कारण नहीं समझ पा रहा था कि कथा राम की गूढ़, मैं उसको नहीं समझ रहा था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, फिर भी गुरु ने मुझे बारंबार समझाया, पर प्रश्न तो करो। तो इसलिए अब ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और तज्ञ का अर्थ है तत्वज्ञ हैं, तत्व को भी जानने वाले हैं, और तम पार, अज्ञान रूपी अंधकार के पार हैं, उससे दूर है। और सुमति सुशील सरल आचारा, आप बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल हैं, और आचरण वाले हैं। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं।
ये इतनी सब बातें उनकी प्रशंसा में है। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोह कहो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ नभगामी। आपने ये कौवे का शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नभगामी। और हे पक्षी, नवगामी पक्षी क्या होता है? नभ में ही उड़ते हैं, इसलिए नभ में गमन करते हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं नवगामी, यानी हे पक्षी, ये सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया? सो भी कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय हई। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शिवजी से सुना। और ईश्वर शिवजी, यानी ईश्वर या शिवजी कह दिया, कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। तो अब ये बात कहां से आ गई भाई कि महाप्रलव नाश तब नाही? कल हमने देखा था उन्हें क्या वरदान दिया था भगवान ने कि तुम्हारे ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रलय तक भी काल आ गया तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तुम महाप्रलय में भी उनके पेट में, ब्रह्म के महाप्रलय में क्या होता है हम लोग गीता में देख चुके हैं, समझ चुके हैं वेदांत में। महाप्रलय के समय में जितने भी जीव हैं संसार में, जीव का मतलब सब कुछ, जो कुछ दृश्यमान जगत है, पूरा ब्रह्मांड जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की है, वो ब्रह्मा जी के पेट में समा जाता है। और ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म के पेट में समा जाते हैं। और ब्रह्म उस समय में क्या करते हैं? क्षीरोदधि पर, क्षीर सागर पर आराम से विश्राम करते। और जब वो महाप्रलय की रात्रि पूरी होती है, तब भगवान स्वयं अपनी प्रेरणा से इस सारे जगत को जैसे का तैसा था वैसे का वैसा ही प्रकट कर देते हैं। ना किसी का नाश होता है, ना किसी की नई सृष्टि होती है। यही तो सृष्टि का चक्र है। इस सृष्टि के जन्म मरण के चक्र से कौन मुक्त हो पाता है? जिसके अपने सारे कर्म भस्म हो गए हों। क्योंकि जब तक कर्म है तो उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। इसीलिए अगर इस चक्र से मुक्ति पानी है तो अपने कर्मों का नाश करना सुनिश्चित करना पड़ेगा, अथवा अनंत काल तक इन कर्मों के फल को भोगते रहिए, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो फिर इन कर्मों के नाश का तरीका क्या है? वो बता दिया 4.37 में, यही तो बता दिया। ज्ञान ज्ञान क्या करता है? सब कर्मों को, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि से सारे भस्म, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। सर्व कर्माणि भस्मसात।
तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो उस कल्प में भी मरना, तब तक भी तुम जिंदा रहोगे और फिर जो कि तुम वापस आ जाओगे। बाकी लोग जो हैं वो तो इस उस महाप्रलय के आने तक जाने कितने जन्म मरण ले चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हें कहा गया काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए तुम पर उन जन्म मरण का उस समय वो नहीं पड़ेगा। महाप्रलय के बाद भी तुम फिर से प्रकट हो जाओ, ये भगवान ने तुम्हें वर दे दिया है। तो अब आप मुझे समझाओ कि बाकी तो सारी दुनिया काल के मुंह में भस्म होती चली जा रही है। काल सबका ग्रास, काल के लिए सब ग्रास है, सबको भस्म करने वाला, लय करने वाला, भक्षण करने वाला ये काल है। तो वो काल आपके ऊपर व्याप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? सो हे कृपालु, मुझे समझाओ कि ये ज्ञान का प्रभाव है कि या योग का बल है। और यहाँ तक कि मैं जब तुम्हारे आश्रम में आया तो मेरा मोह भी भाग गया। नीचे की पंक्ति देखते हैं। हम्म। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नाश तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहुई, सोई मोरे मन संशय भयऊ। शिव जी कभी विद्या वचन नहीं बोलते। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। हे नाथ, जितने भी हैं इस संसार में, अग जग, नाग मनुष्य देवता, चर और अचर, जीव तथा ये सारा जगत, जो जड़ जगत है वो भी काल का कलेवा है। अंड कटाई अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। और असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य। काल के आगे किसी की सामर्थ्य नहीं चलती। काल सबका भक्षण करता रहता है। तुम ही न व्यापत काल अति, कराल कारण कवन। मोह से मोह सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। लेकिन तुम्हें ये काल का प्रभाव नहीं प्रभावित कर रहा। तो ये बताओ ये कैसे है, क्या कारण है? मोह से कहूँ कृपाल, मुझे कहिए ये ज्ञान का प्रभाव है या किसी योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। और यही नहीं कि आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है, आपके उपस्थिति की, सानिध्य की इतनी महिमा है कि आपके आश्रम में आने भर से, मैंने आश्रम में प्रवेश किया उतने में ही मेरा सारा मोह भाग गया। और मोह भ्रम भाग। तो ये सब, इसका भी कारण क्या है कि आपके आश्रम की इतनी महिमा? ये सब बातें मुझे विस्तार से समझाइए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष उठागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहे अति प्यारी। गरुड़ जी की ये वाणी सुनकर काकभुशुंडी बहुत प्रसन्न हुए। बोले उमा परम अनुरागा। और हे उमा, शिव जी कह रहे हैं कि वो बड़े प्रसन्न होकर क्या बोले। धन्य धन्य तब मति उर्गारी। हे सर्पों के शत्रु, सर्पों का नाश करने वाले पक्षीराज गरुड़, आपकी मति को, आपकी बुद्धि को धन्य है। क्यों धन्य है? कि आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो मुझे अति प्यारे हैं।
सुनी तब प्रश्न सब प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। अब बोले कि आपने मेरे पूर्व जन्म की बात याद दिला दी कि मुझे ये काग का कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ। तो इस पर विचार करने पर मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई, और एक जन्म नहीं, बहुत जन्म, अनेकों पिछले अनेकों जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आदर सहित मन लगाकर सुनिए। श्रोता का ये कर्तव्य है कि अगर उसने कोई किसी भी कथा में, किसी भी प्रकरण में वो कुछ सुनने को गया है, तो श्रोता वक्ता के प्रति आदर और विश्वास और एकाग्र चित्त से उसको सुनना चाहिए। तो यही वो कह रहे हैं कि आप ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से तात सुनहु सादर मन लाई, मन लगाकर एकाग्र चित्त से और सम्मान पूर्वक आदर सहित उस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, अब सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेह बुन को न पावई क्षेमा। ये जितनी उपासना की पद्धतियां हैं, क्या क्या हैं? जप है, तप है, अग्निहोत्र यानी यज्ञ है, शम और दम मन पर नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण, व्रत, दान, विरति, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान, ये जितनी सब हैं, इन सब साधनाओं का, इन सब कार्यक्रमों का फल क्या मिलने वाला? सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। इस सब उपासना का, इन विविध प्रकार की उपासनाओं का, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों का एकमात्र फल रघुपति के बिना, रघुपति के चरणों में प्रेम होना, उत्पन्न होना चाहिए। ते ही बिन कोई न पावई क्षेमा। और यदि केवल पूजा पाठ करते रहे, भजन गीत गाते रहे, यज्ञ करते रहे, शरीर को तपाते रहे, लेकिन भगवत चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, तो फिर आप मान लीजिए आपको क्षेम नहीं मिलेगा, आपको कोई कल्याण नहीं पा सकते। योगम क्षेमम वहाम्यम भगवान का व्रत है गीता में कि तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यम। जो मेरा ऐसा नित्य भक्त है, उसका क्षेम और योग दोनों में वहन करता हूं। योग का अर्थ है अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है कि जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा, उसका पोषण, उसका संवर्धन करना, और उस वस्तु को नाश होने से बचा देना। तो यहाँ जो क्षेम कह रहे हैं वो यही है कि भगवान की क्षेम का अर्थ है तुम्हारे कल्याण के मार्ग को बचाए रखना, तुम्हें कल्याण का मार्ग दिखाना, कि जिसने ये इतना सब करके भी जिसके मन में भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, उसका फिर कोई कल्याण नहीं हो सकता। भगवत चरण प्रीति के बिना कोई कल्याण नहीं हो सकता।
कितने भी उपाय कर लीजिए। इह तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। और इस कौवे रूपी शरीर से मैंने श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए मुझे इससे विशेष ममता है। जेह तह कुछ निज न्या जेह तह कछु निज न्या स्वार्थ होई, तेह पर ममता कर सब कोई। जिससे जिस भी व्यक्ति या वस्तु या घटना से किसी के स्वार्थ की सिद्धि होती है, उस पर हर व्यक्ति ममता करता ही है। तो इस शरीर से मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए पन्नगारी असनीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहें, अति नीचहु सन प्रीति करी, जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। सब जगह नीति भी कहती है, वेद भी यही कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना परम कल्याण होता हो, भौतिक जगत के कल्याण की बात नहीं हो रही, परम कल्याण, तो यदि नीच पर भी हो तो नीच से प्रेम करना चाहिए। तो इसलिए पाट कीट तय होइते ही, तय पाटंबर रुचिर, क्रमि पालय सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कहाँ से पैदा होता है? कीड़े के शरीर के ऊपर वो तंतु उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हीं तंतुओं से रेशम बनता है, और कीड़ा उनके बीच में फंसकर स्वयं मर जाता है। तो उसी से सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इस कारण से उस अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। नहीं तो रेशम कैसे मिलेगा अगर पालोगे नहीं इस कीड़े? स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तुन पाई भजे रघुवीरा। तो अब अपने स्वार्थ के लिए की बात कर रहे हैं हम, ये कि व्यक्ति को वो वस्तु या व्यक्ति पसंद होता है जिससे अपना स्वार्थ की पूर्ति हो। तो जीव के लिए स्वार्थ साच जीव कहूँ या, यही सच्चा स्वार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन से, वाणी से और कर्म से क्या करो? श्री राम जी के चरणों में प्रेम, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त करो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजे रघुवीरा। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहे विध समदेही, कभी कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम भगत ही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वो यदि ब्रह्मा जी के समान भी शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित जन उसकी प्रशंसा नहीं करते। तो इसी शरीर से, इस कौवे के शरीर से ही मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई।
इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है, जिससे मुझे मेरे कल्याण की वस्तु प्राप्त हो रही है। तो फिर वो शरीर कैसा भी हो, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कीड़े जैसी घृणित जंतु, घृणित वस्तु से भी, घृणित जीव से भी रेशम जैसा महमूल्य वस्त्र बनाया जा सकता है, तो लोग उसको पालते हैं। इसी तरह यदि इस कौवे जैसे शरीर से मुझे राम भक्ति प्राप्त हुई, जो मेरे परम कल्याण का साधन है, तो फिर मैं शरीर को त्याज्य क्यों समझूं, क्यों त्यागने योग्य मानूं, इसे नीच क्यों समझूं। मेरे लिए तो ये परम पावन परम सुंदर है, क्योंकि इसने मुझे इसी शरीर में, इसी रूप में मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हुई है। और ये आप देख चुके हैं पहले, जो कह रहे कैसी राम जी के साथ बाल लीला में मैं उनका सहयोग करता था, उनके साथ लीला खेलता था, तो कौवे के रूप में ही तो थे। इसलिए वो कह रहे हैं वहीं से मुझे भक्ति प्राप्त हुई। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहे, प्रथम मोहम मोहि बहुत विवेगा विगो, प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कबहू न सोवा। अब क्या कह रहे, तजऊ न तन निज इच्छा। जैसे भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, ऐसे ही इन काकभुषुंडी जी को भी भगवान ने जो कहा कि काल का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, काल तुझे नहीं व्यापेगा, का अर्थ यही है कि तेरी भी इच्छा मृत्यु है, जब तक तू चाहे तब तक तू जीवित रह सकता। तो वही कह रहा है, तजऊ न तन निज इच्छा मरना। मैं अपनी इच्छा से मरूंगा, निज इच्छा मृत्यु का, मुझे इच्छा मृत्यु का शरीर को त्यागने की, जब मैं इच्छा करूं तब शरीर त्यागूं, ऐसा वरदान मुझे मिला हुआ है। किंतु मैं क्यों नहीं फिर इस शरीर को छोड़ देता। शरीर छोड़ दूंगा तो दूसरी योनि मिल जाएगी मुझे, क्योंकि इस शरीर में मुझे भजन करने का साधन मिलता है। क्यों मिलता है भाई? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन भी, धर्म की धर्म का पालन, किसी भी प्रकार की उपासना, पूजा, कोई दूसरा कर्म, ज्ञान प्राप्ति, वो सब होगी कैसे? होगी तो शरीर के माध्यम से ही। तो बड़े भाग नर तन पावा, ये सब बातें हैं। क्यों? कि इस शरीर के माध्यम से ही पाप कर्म किए जा सकते हैं, पुण्य कर्म किए जा सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो इसलिए मैं इस शरीर को इसलिए रखे हुए हूं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर रहा, इच्छा मृत्यु नहीं ले रहा, कि इस शरीर के द्वारा मैं भजन कर पा रहा हूं। तो पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के प्रथम मोह मोह बहुत भिगोआ, बहुत मेरी दुर्दशा की। राम विमुख सुख कबहू न सोवा। और राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सो पाया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मकदाना। कवन जोनि जन मैं जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ दान इत्यादि किए। कवन जोनि जन मैं जह नाही।
और ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैं जन्म नहीं लिया? क्योंकि जब तक निर्वाण न हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, तब तक तो किसी ना किसी योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो वो 84 लाख योनियां इसीलिए कह दी गई। हालांकि वो 84 लाख कोई गिनती के हिसाब से नहीं कहा जा रहा, अनगिनत योनियां हैं। तो ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मुझे जन्म नहीं लेना पड़ा या नहीं मिला? फिर क्या हुआ? मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही, और हर योनि में मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। देखूं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयहूं अब ही की नाई। और हे गोसाई, मैंने सब प्रकार के कर्म कर लिए, कर्म करके भी देख लिया, किंतु जैसा सुख मुझे इस योनि में मिल रहा है, कौवे के शरीर में मिल रहा है, ऐसा कभी सुखी नहीं हुआ। सुधि मोहे नाथ जन्म कबहु केरी, शिव प्रसाद मन मह मह, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। अरे भाई, तुम ये कैसे कह दे रहे हो कि ऐसे पुराने इतने जन्मों में मुझे इतना सुख नहीं मिला और मैंने अनेकों जन्मों में योनियां अलग अलग प्राप्त कर ली? ये कैसे कह सकते हो? हमें तो कल क्या किया था यही नहीं याद होता। तो वो क्या कह रहे हैं? सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव प्रसाद मति मोहन घेरी, शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। इसलिए मेरी बुद्धि सदा सदा ही उस कल्याण मार्ग को पाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। जो भी उपासना साधन बताए हैं, वो सब मैं इस योनि से कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा, इसलिए याद है मुझे पिछले जन्मों की सब। ये कहना चाहता। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कले। अब ये कह रहे हैं प्रथम जन्म के चरित। अरे भाई, इस संसार में जो प्रवाह रूप से अनादि चला आ रहा है, उसमें कोई कह सकता है कि मेरा प्रथम जन्म कब हुआ था? क्योंकि जो प्रथम जन्म है उससे पहले भी कोई ना कोई जन्म हुआ होगा। नहीं तो वही जन्म कैसे हो गया? क्योंकि संसार का ही पता नहीं है कि कब प्रथम बना। और अगर ये बात न मानी जाए कि प्रवाह रूप से संसार और जगत अनादि है, तो हमारी सारी एक कर्म का जो सिद्धांत है वही झूठा पड़ जाएगा। अगर कोई एक निश्चित तिथि में, पूर्व काल में इस सृष्टि की रचना हुई और उस सृष्टि के साथ साथ जीवों की, प्राणियों की रचना हुई, तो किसी को बुद्धि मिली, किसी को मूर्खता मिली, किसी को गरीबी मिली, किसी को धन धान्य मिला, किसी को सुख मिला, किसी को दुख मिला, किसी को शरीर सुख और स्वस्थ और सबल शरीर मिला, किसी को विकलांग मिला। तो ये कैसे हुआ? तो क्या प्रथम बार इस तरह की रचना करने में ब्रह्मा जी ने या भगवान के नियम ने पक्षपात किया? किसी को सुखी बनाया, किसी को दुखी बनाया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि कोई भी प्रथम दिन था जिस दिन सृष्टि की रचना हुई। ये चक्र के समान प्रवाह रूप से अनादि है।
और ये बात कहाँ कही गई है? 15.1 निकाल लीजिए। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। इसका अर्थ देखिए, श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यह अविनाशी क्या है? इसको अविनाशी क्यों कहा? ये तो कोई भी चीज निर्मित होती है वो तो मरण धर्मा होती है, बार बार मर रहा है, बार बार मिट रहा है, बार बार प्रकट हो रहा है। तो ये देखिए नीचे कमेंट्री लिखी हुई है, फुटनोट देखिए। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। परंपरा चल रही है प्रवाह रूप से। जैसे नदी कब उत्पन्न हुई किसी को मालूम है? जब संसार बना। और संसार कब बना किसी को मालूम है? नहीं मालूम। इसी तरह ये जगत कब बना? नहीं मालूम। प्रवाह रूप से अनादि है, प्रवाह रूप से अविनाशी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि फिर प्रथम जन्म की बात क्या हुई भाई? पहला जन्म तो हो नहीं सकता ना, इट इज इनडिटर्मिनेट, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ प्रथम जन्म से तात्पर्य यह है कि इससे पहले के किसी जन्म की बात कर, इस जन्म से पहले का जन्म, सबसे पहला जन्म नहीं, क्योंकि सबसे पहला जन्म तो हो ही नहीं सकता हमारे सिद्धांत के मुताबिक, क्योंकि उससे पहले भी कोई जन्म हुआ होगा। एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन विदाउट एंड। इसलिए प्रथम जन्म का तात्पर्य केवल इतना है कि इस जन्म से पहले के किसी जन्म की कथा वो सुना रहे। अब कहूं सुनहु विहगेश, विहग कहते हैं पक्षी को, हे पक्षीराज तुम अब उस इस जन्म से पहले के किसी जन्म की कथा सुनो। क्या सुना रहे हैं? सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कर। और उस जन्म की कथा को सुनने से क्या होगा? प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, और भगवत प्रीति के बाद कोई क्लेश रह नहीं सकता। तो फिर वहां कोई क्लेश भी नहीं रहेगा। जब हमने सतचित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया, हम स्वयं आनंद स्वरूप ही हो गए, तो फिर वहां दुख का लेश भी कहां से आ सकता? इसलिए ये कह रहे हैं तो जासे मिटे सबहु कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। पूर्व के एक कल्प में, और वो कैसा कल्प था? पापों का मूल कलयुग था, उसमें मेरा जन्म हुआ था। अब ये पूर्व के कल्प की कथा सुना रहे।
गीता के 8वें अध्याय से ये बात स्पष्ट होती है, और श्रीमद् भागवत में तो पूरा कल्पों का विवरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार का ये सृष्टि इस कल्प में है, वैसी ही सृष्टि पुराने पुराने कल्पों में भी हुई है, हो चुकी है। ये रिपीट होता रहता है हर कल्प में, वही का वही नाटक, क्योंकि सब मिथ्या है इसलिए नाटक ही है, नाटक से अधिक कुछ नहीं है। तो ये सब नाटक रिपीट होता रहता है। तो अब ये कह रहे हैं पुराना कल्प था, जब कलयुग था, जिस कलयुग में, उसकी बात सुना रहा हूं। युग कलयुग, और वो कलयुग की तो बात है ही, मल मूल सारे पापों की जड़ है। और फिर क्या था उसमें, नर और नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। कलयुग में क्या होता है, नर और नारी, स्त्री और पुरुष सभी अधर्म के करने वाले और मानने वाले होते हैं। सकल निगम प्रतिकूल, और निगम वेद को कहते हैं, वे सब वेद के विरोधी हैं। उस कलयुग की कथा, उस कलयुग में मेरा जन्म हुआ, उसकी कथा ये बताना चाह रहे। कलयुग में जन्म लेने के बाद भी किस प्रकार से इनके चरणों में भगवत रति बढ़ी, ये बात अब ये सुनाए। अब समय पूरा हो गया, आज यहीं विराम देते हैं। दुआ संख्या 96 था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। राम। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। राधे।